उस विंडो से यहाँ पर एक सुंदर सी लाइट आती है और वो डायरेक्टली जा पड़ती है बुद्धा के फेस पर। तो ये दुनिया की ऐसी एकमात्र गुफा है जहाँ पर प्रकाश एक ही बार आता है और एक ही दिन आता है। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। आप जो मेरे बैक साइड में गुफा दिख रहे हैं ये है एलोरा की गुफा क्रमांक 10 और ये गुफा बुद्धिस्ट गुफा है। और इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल में बस एक ही बार यहाँ पर प्रकाश आता है। जो यहाँ की विंडो है जो फर्स्ट फ्लोर पर, उस विंडो से यहाँ पर एक सुंदर सी लाइट आती है और वो डायरेक्टली जा पड़ती है बुद्धा के फेस पर। तो ये दुनिया की ऐसी एकमात्र गुफा है जहाँ पर प्रकाश एक ही बार आता है और एक ही दिन आता है। तो चलिए गाइस, अभी इस गुफा को हम इनसाइड देखते हैं कि किस तरीके का ये गुफा दिखता है और कहाँ से इसका लाइट आता है। हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएंगे और नीचे भी उसका जो जिस तरीके से कॉलम से और सेंटर में बुद्धा का स्टेचू है, इसका सब डिस्क्रिप्शन हम अभी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, ये एलोरा की बौद्ध गुफाओं में से एकमात्र द्विमंजिला गुफा है। और जैसे में आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध की धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा दिखाई देती है। और सबसे विशेष बात इस गुफा की है कि हमने कई सारे केव्स जो देखे हैं जहाँ पर हमें खाली स्तूप दिखाई देते हैं, कई जगह खाली मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी केव्स है जहाँ पर हमें जैसे कि बौद्ध संप्रदाय में दो संप्रदाय है, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान लोग जो है स्तूपों की पूजा करते हैं और महायान लोग जो है खाली बुद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये दोनों का संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर स्तूप और मूर्ति एक साथ हमें नजर दिखाई दे रहे हैं। और जो आप फेस देख रहे हैं, सेम जो विंडो मैंने आपको बाहर से दिखाया, वही विंडो से वो लाइट आता है और सीधा बुद्धा के फेस पर आता है। इसका फुटेज वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। और आप अगर इसके अपर साइड देखेंगे तो इसका जैसा कि अपनी हड्डियों की रीप से होती है, उस तरीके का एक वर्क दिखाई देता है। तो ये जो विंडो दिख रहा है गाइस हमें, तो इसी विंडो से, जिसे मराठी में गवाक्ष भी कहा जाता है, इस विंडो से जो लाइट आता है और डायरेक्टली टू बुद्धा के फेस पर आता है। तो साल में एक ही बार ये प्रक्रिया होती है और जो नज़ारा रहता है बहुत ही सुंदर और विलक्षण होता है देखने के लिए। बहुत सारे लोग जो है इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, बहुत भीड़ करते हैं यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा ये हमें देखने मिलता है। तो एकमात्र ऐसी केव है जहाँ पर ये बुद्धा के फेस पर लाइट आता है। दूसरी विशेष बात कि ये यहाँ पर हमें हीनयान और महायान, ये दो संप्रदायों का यहाँ पर हमें संगम देखने को मिलता है। जैसे देखिए पीछे यहाँ पर स्तूप है और आगे हमें मूर्ति दिखाई दे, और ये 30 कॉलम से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो कॉलम्स दिख रहे हैं हमें सराउंडेड, तो इसे चैत्य हॉल कहा जाता है और 30 कॉलम से घिरा हुआ है। हम अभी गुफा के बाहर आ चुके हैं। तो जैसे कि गुफा के बाहर आते ही हमें राइट साइड में एक रास्ता नजर आता है। राइट साइड आने के बाद यहाँ से हमें कुछ स्टेप्स नजर आते हैं जो हमें इस गुफा की पहली मंजिला पे लेके जाते हैं। तो चलिए जाते हैं ऊपर की ओर। ये वो रास्ता है
जहाँ से हम गुफा के ऊपरी ओर जा सकते हैं। चलिए, तो ये रहा पहली मंजिला। तो जैसे नीचे का एक मंजिला और ऊपर का, तो ऐसी ये द्विमंजिला केव्स कही जाती है। तो ऊपर जैसे आते हैं तो हमें एक ऐसा द्वार दिखाई देता है। अभी ये यही द्वार है जहाँ से मैंने आपको नीचे से दिखाया कि जो प्रकाश आता है उस विंडो से, तो वही विंडो है। और अंदर जो है गैलरी व्यू भी है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मना है क्योंकि वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस है। वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है अंदर, और लोग जो है, पर्यटक जो है, कई बार गलती कर बैठते हैं एक्साइटमेंट में, तो नीचे गिरने के चांसेस है, इसलिए उसको ASI के द्वारा बंद किया गया है। और यहाँ आसपास हमें सभी बोधिसत्व की मूर्तियाँ दिखेंगी, जैसे कि बोधिसत्व, बौद्ध धर्म से जुड़ी जो बोधिसत्व देवी देवता जो है, उनके हमें यहाँ पर ये मूर्तियाँ नज़र आएगी। कोई भी बुद्धिस्ट गुफा हमें अगर रिकॉग्नाइज करने की है, तो हमें भारत की जो भी प्राचीन गुफाएं नज़र आती है, तो हर बुद्धिस्ट गुफा के बाहर हमें, चाहे उसके अंदर हो या उसके सराउंडेड हो, जो हमें एक इंजीनियरिंग वहाँ की नज़र आती है कि बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए मेडिटेशन सेल्स हमें डिज़ाइन किए हुए नज़र आते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आते वक्त भी हमें लेफ्ट साइड में लगा, और नीचे भी हमें एंट्रेंस के जो लेफ्ट और राइट साइड में हमें भी कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं जो मॉन्क यहाँ पर ध्यान किया करते थे, विपस्सना किया करते थे। और यही से बौद्ध धर्म का जो धर्म प्रसार है वो हुआ करता था कि जीवन से जुड़ी नश्वरता, दुख, अनित्य, अनात्मा की टीचिंग्स बुद्धा से मिलती है। इस तरीके का एक केव है और बहुत ही अद्भुत है। तो आप जो भी है सभी यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ तक ही सीमित था, क्योंकि इस वीडियो का हमारा सबसे मेन मुद्दा था कि ऐसी कौन सी जो गुफा है एलोरा की जहाँ पर साल में एक ही बार वो प्रकाश किरणें आती है और बुद्धा के चेहरे के ऊपर प्रकाशित होती है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो सबको शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।